देखा आपने नूह और उसके बेटे पानी में कूद गए कि अब हम और यहां पर नहीं रह सकते। सब वहीं रहे क्योंकि सबको पता था सबसे सेफ प्लेस बोट है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी व्यवहार हो कलीसिया में, सबसे सेफ प्लेस यही है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कलीसिया को उठाने आएगा। इसलिए मैं आपसे हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, खुदा के घर में आना कभी ना छोड़े। इवन मैं आपको ये भी कहता हूं, मैं आपको छूट देता हूं, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर प्लीज बुरा मत मानना, मैं कहीं और भी जा सकता हूं, मुझे वहां पर सुनना अच्छा लगता है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। खुदा के साथ बने रहिए। मुझे खुशी होगी आप प्रभु में हो, मुझे कोई गम नहीं होगा आप चले गए, गम होगा भी तो मैं पी लूंगा, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप जीसस में हो। मुझे कभी भी लोग पूछते हैं, अभी रिसेंटली पूना में एक भाई आए थे, उन्होंने कहा पास्टर हमारी मीटिंग होने वाली है, आप अनाउंसमेंट करेंगे? मैंने कहा दे दो, और मैंने अनाउंस किया वहां पर खड़े होके, जितने भी लोग इस सभा में जाना चाहते हैं जाइए। क्या प्रॉब्लम है? लोग जीसस में है ना, क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ी कुछ और कर रहे हैं। कभी निराश मत होया करिए कोई कहां जा रहा है, हैप्पी रहो कि वो खुदा में है। हाँ, हमें टेंशन तब लेना चाहिए जब कोई अपने फेथ को छोड़ के कहीं और जा रहा है। मैं इस कलीसिया में खड़े होके यहां का पास्टर होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी और चर्च में जाते हैं जहां पर सही सिद्धांत है, वचन की सही शिक्षा है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। और पास्टर अगर वहां पर समझ में नहीं आया और अगर मैं वापस आना चाहता हूं, स्वागत है आपका, फिर भी कभी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, डोंट वरी। मुझे खुदा ने नहीं छोड़ा है, मैं आपको कैसे छोड़ूंगा, है ना। मैं हमेशा लीडर्स को कहता हूं, अब हमेशा लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसे खुदा ने आपके साथ व्यवहार किया है। भविष्य में भाइयों, आपको भी जब कलीसिया मिले, किसी को बांध के मत रखना, तू मेरा भेड़ है, तू मेरा है, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कभी कभी भेड़ ऐसे बैठी रहती है, प्रभु कहता है ये मेरी भेड़ है, ये बोलता है ये मेरी भेड़ है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं हूं किसकी आखिर? अब यीशु के। हालेलुया। हाँ, कुछ जगहों पे मत जाना, ठीक है? बोलो बाजू वाले को, समझने वाले को इशारा काफी है। हाँ, कुछ जगहों पे मत जाना, ठीक है? स्पॉइल हो जाओगे, खराब हो जाओगे। वचन से ज्यादा सारा दिन भविष्यवाणी 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 करते रहोगे। मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे खुद को भविष्यवाणी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यही प्रभु का वचन ये भी कहता है कि भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब इजराइल में से एक परिवार इजराइल की जमीन का अकाल सह नहीं पाए। बाइबल कहती है इजराइल में अकाल आया और एक परिवार वहां से मूव हो गया, और उस बहन का नाम था नाओमी। नाओमी का मतलब है मीठी, स्वीट। और बाइबल कहती है जब वो वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पे चली गई जिस प्लेस का नाम था मोआब। मुझे पता है ये सुनना इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। जब लूत अपनी बेटियों के साथ गुनाह करके वहां से कुछ जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया मोआब। और बाइबल कहती है मोआबी लोगों के लिए अलग जमीन थी, वो वहां रहते थे, और परमेश्वर ने उन्हें साफ कहा था तुम्हारी पीढ़ियों में से 10 पीढ़ियों तक कोई मेरे मंदिर में नहीं आएगा। ये कर्ज चल रहा था उनके ऊपर। आप सभी जानते हैं परमेश्वर के भवन में 3 आंगन थे, पवित्र स्थान,
परम पवित्र स्थान, बाहरी आंगन, और उसके आगे भी एक अलग से कोर्ट था जो अन्य जातियों को दिया गया था। अब ये परिवार वहां गया। अब सुनिए, बड़ी 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 पेचीदी बात है, ये समझना पड़ेगा आपको। जब ये परिवार वहां चला गया तो इस परिवार में 2 लड़के भी थे जिनकी शादी वहीं की मोआबिल लड़कियों के साथ की गई। ये ऐसी लड़कियां थी जो प्रभु को नहीं जानती थी। उनको पता ही नहीं था हुज यहोवा, क्योंकि उन दोनों में जीसस का नेम नहीं था अर्थ पे। सब यहोवा परमेश्वर को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु यहोवा बन के आया। आमेन। सो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, वो बहनें, उन बहनों का इनके बच्चों के साथ विवाह किया गया और एक बहुत हॉरिबल थिंग हुई। दोनों लड़के मर गए। नाओमी का पति भी मर गया पहले, और उसके बाद अब आप सोचो, बाइबल में एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। घर पे एक मेल नहीं है। आप सोच सकते हो उस घर के अंदर माहौल कैसा होगा जिस घर के अंदर अब एक पुरुष नहीं है, सब मर चुके। मैं आपको बता रहा हूं ना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैरिज हुई थी, उनके घर का माहौल कैसा हुआ होगा। आप सोचो, कुछ बहनें इसलिए दुखी थी क्योंकि बेटा चला गया, और वो दूसरी इसलिए दुखी है पति चला गया। अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। आप नहीं जानते हैं, कई लोग, क्योंकि आप ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर आपको आवाज बोलने पर कुछ मिल जाता है, लेकिन कौन था इनके साथ? मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, पैसे न होना गरीबी नहीं है, अकेलापन गरीबी है। इसीलिए उस बहन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में बिता दी। इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या उन्हें अवार्ड दिया था कि वो पूरे इंडिया में कहां पर भी यात्रा करती थी फ्री में, कोई टिकट चार्ज नहीं होता था उनको। क्योंकि उन्होंने देखा था इस बहन ने, ट्रस्ट मी, शी वॉज अ कैथलिक नन, बट उससे जो काम किया, अमेजिंग। मैं उनके लिए मैं कल उनके वेबसाइट पे गया था 2 दिन पहले, और मैंने उनका एक कोट पढ़ा वहां पर, इतना ब्यूटीफुल था। जो आज काम कर रहे हैं उन्हें अपने कल की चिंता नहीं होती। वाह, ब्यूटीफुल। वो कह रही थी, परेशान वही रहते हैं जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही लोग अपने कल की चिंता करते हैं। लेकिन जो आज मेहनत कर रहे हैं उन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं जो आज मैं बो रहा हूं, खुदा कल मुझे वो काटने में हेल्प करेगा। अब इन 3 औरतों को, आप इन 3 औरतों को देखिए, ये तीनों विडो हैं। अब मैं आपको और एक दुख की बात बताता हूं, ये भी बड़ी अजीब है। दोनों हस्बैंड्स कोई बच्चा पैदा नहीं करके गए। आप पढ़ सकते हो, बाइबल कहती है रूत का पति उसके साथ शादी के 10 साल तक रहा है, बाइबल में लिखा है। 10 साल में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप देख रहे हो, एक आदमी जब यरूशलेम छोड़ के एक कर्सफुल जगह पे आया है, आप देखो वो कहां फ्रूटफुल नहीं हो रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, भीड़ से कोई प्यार नहीं है मुझे। अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा क्राउड हमारे चर्च में आता है और उसको देख के मैं कोई एक्साइटेड नहीं होता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावन की हुजूरी में कहता हूं, मैं 30-30 हजार लोगों के बीच में प्रचार करता हूं और उसके सामने ग्रुप छोटा है, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं आप में से ये मत समझना कि मैं आपको बांध के रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, खुदा के घर के बाहर सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ आबाद इंसान यही हो पाता है। हो सकता है आप यहां पर बहुत सारी चीजों पे जो मूल विषय हैं आपके, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पास्टर, मैं आपके चर्च में पता है क्यों आया था? मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चलो भाई, मैं मानता हूं जिस मूल विषय में आप आए थे वो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपको खुशी नहीं है? आपको खुदा मिल गया, आपको परमेश्वर मिल गया। आज आप सोचो, आप कल अगर खुदा के पास, यहां अगर आप कल आपकी डेथ हो जाए,
कैंसिल इन जीसस नेम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अगर कल आपकी मृत्यु हो जाए, आपको कोई टेंशन है मैं कहां जाऊंगा? हम जानते हैं हम कहां जाएंगे। वी नो। LIC का फुल फॉर्म क्या है? LIC का यस, लाइफ इन क्राइस्ट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यस, हमारा खुदा वो थोड़ी है जिससे जमीन पे हमारे साथ रहेगा, वो तो आसमान पे भी हमारे साथ है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना अपनी पुस्तक में कहता है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम जानो यू हैव द इटर्नल लाइफ, जो पिता और पुत्र के साथ है। आप जानते हैं हम आने वाले दिनों में आसमान पे रहेंगे। मैं जब उर्दू बाइबल पढ़ता हूं, मेरी उर्दू में लिखा गया है, यह बात जान लो आसमान तुम्हारा वतन है। यस, कहां भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, जो मजा उसके पैरों पर है वो कहां नहीं है जी। काश मेरी दुआ है कि ये आने वाला 2025 साल आएगा ना, अगर खुदा के आने में देरी हुई, उससे पहले वो हम में एक काम करे, पूरा दुनिया का प्यार निकाले और वो हमारे अंदर अपना प्यार डाले। आमेन। अब सुनिए, जब ये परिवार वहां पर गया, सब खत्म हो गया। अब बेचारी सांस आगे आई है अपने बच्चों को बोलने के लिए। नाउ लिसन, तुम जानती हो आई एम नॉट प्रेग्नेंट। पता है ये लैंग्वेज यूज करती हो। तुम जानती हो कि मेरे पास, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं अभी, मेरे पास और बच्चे नहीं है, और अगर बच्चा होता भी तो क्या बड़े होने तक तुम ठहर जाते? नाउ आप एक काम करो, आप लोग अपनी अपनी ममा के पास चले जाओ, अपना लाइफ देखो, मैं देख लूंगी अपना। आप जानते हैं जिस समय उस बहन को सबसे अधिक इन दोनों लड़कियों की जरूरत थी, उस समय उसने कहा जाओ। सी द sacrifice of this woman। वो उस समय उनको घर भेज रही थी जिस समय वो अपने बुढ़ापे में एंटर हो रही थी। आपको मैं सच कहता हूं, मैं ऐसे फील करता हूं, जब हम छोटे थे तब हमें माँ बाप की बड़ी जरूरत थी। और याद रखना, बुढ़ापा वो है जब सबसे अधिक तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारी जरूरत है। मैं फिर से कहूं, हमारे बचपन में हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी अपने माँ बाप की, और हमारे माँ बाप के बुढ़ापे में सबसे ज्यादा उन्हें जरूरत पड़ती है हमारी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी अपने बूढ़े माँ बाप से पीछे मत हटना। नेवर। रिस्पेक्ट देम, लव देम, प्रे फॉर देम, सपोर्ट देम। आप जानते हैं जो चलो मुझे पता नहीं है इसमें रूथ और ओरपो कौन है। राइट साइड वाली को हम रूथ बना लेते हैं, इस बहन को ओरपो बना देते हैं, यू नो। ठीक है, मेरी मर्जी। जो लेफ्ट में लड़की खड़ी है ओरपा है, समझिए। अब ओरपा ने पता है क्या कहा सुन के, जब कहा गया आप जाओ, उसने कहा ओके आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह की। अब ये बहन चली गई, लेकिन रूथ ने कुछ और डिसीजन ले लिया। रूथ देखो वो जा रही है, हमने खतरनाक इंजीनियर बिठाया है। अब देखो वो बहन चली गई, ठीक है, कहां ना कहां उसे अपनी लाइफ फिर से सेट करनी थी, और इट्स नॉट बैड। बट जानते हो इस बहन ने क्या किया? इस बहन ने कहा नहीं ममा, मैं नहीं जाने वाली।
और जानते हो इसके इसके आ, अपनी मदर इन लॉ के साथ रहने का रीजन क्या था कि मैं रहना चाहती हूँ। वो कहती है मैं इसलिए आपके साथ रहूंगी क्योंकि आपके जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं, आपका जो खुदा है वो मेरा खुदा है। आप बिलीव कर सकते, एक एक लड़की अपनी लाइफ को उसी जगह पे रख रही थी क्योंकि वो खुदा को जानना चाहती थी। हालेलुया। जितने भी कलीसिया में कुंवारे बैठे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, जब आपके विवाह की शादी आए, कृपया विश्वासी को चुने ताकि आप प्रभु को जान पाए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको रिश्ते आए इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से। बड़े सारे रिश्ते वो हैं जो प्रभु को नहीं जानते। कंट्री को देखकर भागना मत। हमारा प्रॉमिस लैंड लंदन नहीं है, वही रिस्पेक्ट लंदन। हम सारी कंट्रीज का आदर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंट्री को मत चुनना सर, खुदा को चुनना। क्योंकि आजकल क्या है, कभी कभी माँ बाप कह देते हैं न्यूजीलैंड, और लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी न्यूजीलैंड, नहीं मुझे नहीं करनी है। अरे बर्फ की बारिश गिरती है वहां, अरे पैसे में नहाएगी तू, अरे वहां पर कोई ऑटो नहीं है, वहां पर सब लोग टैक्सी में चलते हैं, उनकी टैक्सी की जो व्हीलर है वो भी इस तरफ है। डोंट ब्रेन वॉश योर चिल्ड्रंस, ओके। अपने बच्चों को इनकरेज करो कि खुदा के बच्चों के साथ रहें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इधर आ। ये बीच में मेरे ऑफिस में आया, इससे मुझे कहा मैं अब्रॉड जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोला मैं वहां से पढ़ाई भी करूंगा, जॉब भी करूंगा। मैंने तुझे क्या कहा? नहीं जाना है। पता है मैंने इसको क्यों नहीं जाने के लिए कहा? जिस जगह पे जा रहा था ना, वहां पर दूर दूर तक कोई चर्च नहीं। पैसे कमा लेता और वहां से 4 औरतें ले आता। बड़ी बात नहीं है, पैसे कमा रहा है पर बैकस्लाइडर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पास्टर अगर 6 महीना बाइबल नहीं पढ़े वो बैकस्लाइड हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आहिस्ते आहिस्ते वहां पर रह के कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट करेगा। यहां से सोच के जाएगा जूम मीटिंग है ना, वहां पर जाएगा, गोरियां आएंगी, गोरी बहनें आएंगी और उसको कहेंगी हाय, और ये भी कहेगा हेलो। सुनिए, आप नहीं जानते ये दिमाग कितना खतरनाक होता है, शरीर कितना डेंजर है। और वहां से आया है लाखों रुपए कमा के। इसलिए बाइबल कहती है वो तुम्हें मनचाहा वर दे देगा, लेकिन इससे तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे। इस लड़के ने ड्रॉप कर दिया बाहर जाना। ये जा सकता था, इसके डैडी इसको बेच सकते थे। विश्वास कीजिए, खुदा के घर को छोड़कर आज वो यहीं पर बैठा हुआ है। ट्रस्ट में, अगर उस लोकेशन में कोई चर्च होता ना, मैं उसको 100% कहता तू जा जा, वैसे भी तंग हूं मैं तुझसे। नहीं नहीं, ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। हालेलुया। सिर्फ पैसे और कंट्री थोड़ी सब कुछ होती है, खुदा होना चाहिए। किसके साथ रहोगे? वो ही नहीं रहेगा तो नहीं ब्रदर मैं मजबूत हूं, मैं उधर जाके चर्च खोलूंगा। कुछ भी यार, कुछ भी। अकेले खोलेगा, इधर 10 लोग नहीं चला पा रहे हम। हमारे चर्च के कितने लीडर्स हैं आप देखो, वॉलंटियर्स अलग हैं, प्रचार करने वाले अलग हैं। रात को जब हम सोते हैं ना, हमारी हालत देखा करो, हमारे घर वाले ऐसे दिखते हैं जैसे ओलंपिक दौड़ के आए हम। तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया? नहीं नहीं, जीवित हूं।
चर्च चलाना आप मजाक समझते हो? देश चलाना आसान है। मुझे पीएम बना दो, मैं देश चला दूंगा। चर्च चलाना, अरे कितने लोग हैं यहाँ पर, 500-700 लोग बैठे हैं, हर एक का अपना स्वभाव है। किसी को प्रेज द लॉर्ड न करो तो उनको हर्ट होता है, उनको जय मसीह न बोलो तो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, इसकी किडनियां दुखती हैं। पास्टर आया था, मैंने देखा है पास्टर खाली अमीरों से मिलता है। क्या? पास्टर खुद अमीर नहीं है। एक बहन ने मुझ पे दोष लगाया था, मैं देखती हूं आप है ना खाली बड़े बड़े लोगों से मिलते हो। मुझे एक बात बताओ, इनमें से बड़ा व्यक्ति है कौन? हम सब नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं अपना, कोई बड़ा नहीं है हमारे बीच में। मैं यहां पर खड़ा रहता हूं, सबके लिए वेलकम होता है। कुछ तो सोच समझ के बात किया करो जी। कोई बड़ा नहीं है हमारे बीच में, हम सब स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। सब लोकल ट्रेन के धक्के खा के बेचारे काम पे जाते हैं, स्क्रू पे लटक के आते हैं लोग। स्क्रू पे लटकना समझते हो क्या? नहीं समझ में आएगा फिलहाल। जैसे बॉम्बे ट्रेवल किया है ना, वही समझ पाते हैं ये क्या बोल रहा है। मैंने देखा है शाम को लोकल ट्रेन्स में दरवाजों के बाजू में ना एक स्क्रू लगे हुए रहते, उस पर भी पैर चढ़ा के। सर कौन, आपने किसको देखा है? मैं करता था ऐसा। मैं कितनी बार ट्रेन के बाहर लटक के घर पहुंचा हूं, क्योंकि ट्रेन मिलती ही नहीं थी। आप दादर पे कितनी ट्रेनें छोड़ोगे? मैं एक दिन दादर पे खड़ा हुआ था, एक ट्रेन आई, भीड़ चढ़ गई, मैंने कहा मैं इसके बाद जाता हूँ। 7:30 बजे थे, 9 बजे तक मैं उधर ही खड़ा हूँ। एक भाई आया, बोला क्या बात है? मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी ट्रेन। उसने बोला ठीक है बता, आप रुको मैं आपको कुछ बताता हूँ। ट्रेन आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने बोला ब्रदर ऐसे चढ़ते हैं रोज। आप जानते हो बॉम्बे में ट्रेन पकड़ना एक चैलेंजिंग वर्क है। कोई पीड़ित है? माई बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है रूथ ने डिसाइड किया जिधर तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदावन मेरा खुदावन होगा।